नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि अज्ञेय की कविताओं का नहीं बल्कि आज हम उनके उपन्यास का अध्ययन करेंगे। और अज्ञेय का एक प्रसिद्ध उपन्यास नदी के द्वीप, जो कि उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होने वाली है उसके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, और इसके साथ ही अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी और पाठ्यक्रम में भी यह उपन्यास लगा हुआ है। तो हम आज इस उपन्यास के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे, और इसके लिए हमने हमारा जो आधार ग्रंथ है, जिस पुस्तक से हम नदी के द्वीप उपन्यास के संबंध में चर्चा करने वाले हैं, वो है आचार्य रामचंद्र तिवारी की जो पुस्तक है हिंदी का गद्य साहित्य। ठीक है, हिंदी के गद्य साहित्य जो पुस्तक है, वहाँ से रामचंद्र तिवारी के जो विचार है नदी के द्वीप उपन्यास के संबंध में, उसको हम देखेंगे और इसके साथ ही इस उपन्यास के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अज्ञेय ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं। रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं कि अज्ञेय के उपन्यास आधुनिक हिंदी कथा साहित्य की विशिष्ट उपलब्धि हैं। उनका पहला उपन्यास है शेखर एक जीवनी, जो कि 2 खंडों में प्रकाशित हुआ है। पहला खंड इसका 1940 में प्रकाशित हुआ और 4 वर्ष बाद दूसरा खंड 1944 में। शेखर एक जीवनी का ये 2 खंड है। ठीक, इस प्रथम उपन्यास के प्रकाशन से ही अज्ञेय की औपन्यासिक प्रतिभा को हिंदी आलोचकों ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, यानी इसी के साथ ही अज्ञेय उपन्यास के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध लेखक के रूप में जाने गए। ठीक है, और ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहलाते हैं। ठीक, तो शेखर एक जीवनी को लेकर जितनी चर्चा हुई, अनुकूल या प्रतिकूल, ठीक है, हिंदी संसार में, उतनी किसी अन्य उपन्यास को लेकर नहीं हुई। वहीं 1951 में अज्ञेय का दूसरा उपन्यास नदी के द्वीप प्रकाशित हुआ। ठीक है, नदी के द्वीप उपन्यास 1951 में आया और इसकी भी चर्चा कम नहीं हुई, यानी कि यह भी काफ़ी चर्चित उपन्यास रहा है। ठीक, और इसी के साथ ही उनका एक और उपन्यास आता है अपने अपने अजनबी। तो इनके 3 उपन्यास हैं। ठीक, तो आज हमारी चर्चा का विषय है नदी के द्वीप। ठीक है, और हमने बताया कि अज्ञेय जो हैं वो क्या हैं, एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, और अस्तित्ववादी भी हैं। तो आइए नदी के द्वीप को देखते हैं। नदी के द्वीप का कथानक डॉक्टर भुवन। नदी के द्वीप का जो कथानायक है उसका नाम क्या है, डॉक्टर भुवन। नदी के द्वीप का कथानायक डॉक्टर भुवन कॉस्मिक रश्मियों की खोज करने वाला एक वैज्ञानिक है। कॉस्मिक रश्मियों है ना, कॉस्मिक रे जो होता है उसकी खोज करने वाला एक वैज्ञानिक है। जबकि रेखा एक संभ्रांत और शिक्षित नारी है जो अपने पति से अलग हो चुकी है। गौरा एक अन्य विदुषी लड़की है जिसे संगीत में विशेष रुचि है। उसने दक्षिण भारत में जाकर संगीत का अध्ययन किया है और वह अध्यापिका का जीवन व्यतीत करती है। वहीं चंद्रमाधव एक पत्रकार है। वह रेखा और गौरा दोनों से परिचित है और दोनों क्या प्रणयाकांक्षी है। उसी के यहाँ भुवन का रेखा से परिचय होता है। ठीक है, चंद्रमाधव के यहाँ भुवन का रेखा से परिचय होता है। रेखा और गौरा दोनों ही भुवन की ओर आकृष्ट होती हैं। रेखा और भुवन एक दूसरे के अत्यंत निकट आ जाते हैं। रेखा माँ बनने की स्थिति में आ जाती है, किंतु भुवन के गौरव की रक्षा के लिए वह भ्रूण की हत्या कर देती है। इस घटना के बाद भुवन रेखा से दूर हटने लगता है और वह गौरा के निकट आ जाता है। दोनों एक दूसरे के स्नेह सूत्र में बंध जाते हैं। रेखा दूसरा विवाह कर लेती है। भुवन और रेखा एक दूसरे को लेकिन भूल नहीं पाते हैं। इतने झीने कथा सूत्र को लेकर कई 100 पृष्ठों का उपन्यास लिखा गया है, यानी यह इस उपन्यास की मूल कथा यही है। ठीक है, कथा प्रेम केंद्रित मानसिक ग्रंथियों की सूक्ष्मतम सूत्रों को सुलझाने में विस्तार पा सकी है। यानी कि इस पूरे कथा में प्रेम केंद्रित मानसिक ग्रंथियों के सूक्ष्मतम सूत्रों को सुलझाने का प्रयास किया गया है। आलोचकों ने लक्षित किया है कि नदी के द्वीप का भुवन शेखर ही है, यानी कि शेखर जो इनके पहले उपन्यास का पात्र है, शेखर के व्यक्तित्व से मिलता जुलता है नदी के द्वीप का पात्र भुवन का व्यक्तित्व। भुवन की मन प्रवृत्ति शेखर से बहुत भिन्न नहीं है। अंतर केवल यह है कि शेखर का व्यक्तित्व क्रमशः विकसित होता हुआ पाठक की कल्पना को प्रभावित करता है और भुवन
पूर्णतः विकसित रूप में एक बारगी ही सामने आता है। शेखर की कहानी प्रेम मूलक होते हुए भी अन्य अनेक सामाजिक संदर्भों से संपृक्त है, जबकि नदी के द्वीप मात्र एक दर्द भरी प्रेम कहानी है। स्वयं अज्ञेय के शब्दों में नदी के द्वीप समाज के जीवन का चित्र नहीं है। यानी अज्ञेय ने नदी के द्वीप के संबंध में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि नदी के द्वीप समाज के जीवन का चित्र नहीं है, एक अंग के जीवन का है। पात्र साधारण जन नहीं है, एक वर्ग के व्यक्ति हैं। वह वर्ग भी संख्या की दृष्टि से अप्रधान ही है, लेकिन कसौटी मेरी समझ में यह होनी चाहिए कि वह जिस वर्ग का चित्रण है उसका सच्चा चित्रण है। यह अज्ञेय का कथन है। अज्ञेय आगे लिखते हैं कि मेरा विश्वास है कि नदी के द्वीप उस समाज का, उसके व्यक्तियों के जीवन का जिसका वह चित्र है, सच्चा चित्र है। यानी इस उपन्यास में समाज के जिस वर्ग का चित्रण किया गया है उस वर्ग का बिल्कुल सच्चा चित्रण किया गया है। नदी के द्वीप व्यक्तियों का जीवन चित्र भी नहीं है, वह मात्र 4 संवेदनाओं का अध्ययन है। इसमें 4 ही मुख्य पात्र हैं, ठीक है, रेखा, गौरा, भुवन और चंद्र माधव, ठीक है। ये पात्र प्रेमानुभूति की 4 संवेदनाएं हैं, इसलिए इनमें क्रियाशीलता से अधिक भावना का गहन उन्मेष ही प्रधान है। रेखा में प्रणयाकांक्षा है पर दीनता नहीं है। वह समर्पण या आत्मदान नहीं करना चाहती, परंतु ऐसे के प्रति नहीं। वह समर्पण या आत्मदान करना तो चाहती है, किंतु ऐसे के प्रति नहीं जो मात्र शारीरिक भूख को ही सब कुछ मानकर चलता है। उसका शारीरिक समर्पण भावना की सूक्ष्म संतुष्टि या पूर्ण मानसिक सामंजस्य का अनुसारी परिणाम है। भुवन की शालीनता, गंभीरता, संवेदनशीलता एवं आर्द्रता उस गरिमामय नारी के समर्पण के आधार बनते हैं, किंतु ऐसा लगता है कि रेखा का समर्पित व्यक्तित्व भी भुवन से कहीं अधिक ऊंचा है और रेखा को पाकर भुवन का अहम आहत होता है, तुष्ट नहीं। इसलिए वह गौरा की ओर मुड़ जाता है। गौरा के समर्पण में प्रेम के साथ भक्ति भी है, अहेतुक भक्ति। उसे पाकर भुवन के अहम की परितुष्टि हो जाती है। चंद्रमाधव एक क्षुधातुर सामान्य प्रणयाकांक्षी है। उसका लक्ष्य सहज प्रवृत्ति की तृप्ति है, इसलिए वह भुवन की प्रतिद्वंदिता में छोटा लगता है। नदी के द्वीप की सबसे बड़ी उपलब्धि है आधुनिक नारी के अंतर्मन की गहनतम प्रवृत्तियों एवं भावनाओं का सूक्ष्म विश्लेषण। ठीक, श्री नेमिचंद्र जैन ने इस उपन्यास के संबंध में क्या कहा है कि आधुनिक नारी के व्यक्तित्व के इतने विविध पक्ष, इतनी गहराई और सूक्ष्मता के साथ अपने आगे प्रत्यक्ष कर सकना और फिर उसे शब्दबद्ध कर सकना अपने आप में एक बड़ी साहित्यिक उपलब्धि है। तो हिंदी को यह उपलब्धि नदी के द्वीप के माध्यम से हुई। यानी कि इस उपन्यास में हमें जहाँ प्रेम का सूक्ष्म जो है चित्रण देखने को मिलता है, वहीं नारी मन का और नारी के विविध उसके अंतर्मन की गहनतम प्रवृत्तियों और भावनाओं का सूक्ष्म विश्लेषण इस उपन्यास के रूप में देखने को मिलता है। और यह उपन्यास एक मनोवैज्ञानिक के साथ साथ अस्तित्ववादी उपन्यास है और इसमें स्वतंत्रता, व्यक्ति स्वातंत्र्य की खोज का यह एक उपन्यास है, अस्तित्व की खोज का उपन्यास है, ठीक है। और इसमें नारी मन के भावनाओं का विश्लेषण है, ठीक है। तो आज हमने नदी के द्वीप उपन्यास की चर्चा की। इसके पात्र देख लीजिए, मुख्य इसमें 4 ही पात्र हैं, रेखा, भुवन, ठीक है, गौरा, चंद्रमाधव, ठीक है। इसमें भी मुख्य पात्र है भुवन और उसके बाद रेखा, फिर है गौरा, ठीक, और उसके बाद अन्य पात्र है चंद्रमाधव। और इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1951 है, ठीक है। और यह अज्ञेय द्वारा लिखा गया एक मनोवैज्ञानिक और अस्तित्ववादी उपन्यास है जिसमें व्यक्ति स्वातंत्र्य, नारी मन का विश्लेषण और प्रेम का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। तो इस प्रकार आज हमने इस उपन्यास का संक्षिप्त परिचय लिया, ठीक है। और इसी प्रकार अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।